गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं शिवमुसी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 7 प्रत्यभिज्ञानम। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव वेश बदलकर विराटनगर में रह रहे थे, उसी समय कौरवों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया, जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। राजा विराट के पुत्र उत्तर वेश बदलकर रह रहे अर्जुन और भीम को साथ लेकर कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। युद्ध में कौरवों की हार होती है और भीम अभिमन्यु को बंदी बनाकर राजा विराट के दरबार में ले आते हैं। वेश बदलकर रह रहे पांडवों की किस प्रकार से पहचान होती है, जानने के लिए पढ़ते हैं पाठ प्रत्यभिज्ञानम। भट्टः, भट्ट यानी कि सेवक कहता है, जयतु महाराजः, महाराज की जय हो। राजा कहता है, अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केन असि विस्मितः। ते हर्षो यानी कि तुम्हारी खुशी, अपूर्व इव अपूर्व है, ब्रूहि बताओ, केन असि विस्मितः तुम किस कारण से अचंभित हो, अर्थात तुम बहुत ही खुश हो, बताओ तुम किस लिए इतने खुश हो। भट्टः सेवक कहता है, अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम, अश्रद्धेयम अर्थात जिस पर विश्वास न किया जा सके ऐसा प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है। सौभद्रो ग्रहणम गतः, सौभद्रो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु बंदी बना लिया गया है, अर्थात ग्रहणम पकड़ा गया है। राजा कहते हैं, कथम इदानीम ग्रहितः, कथम यानी कि किस प्रकार से उसको पकड़ लिया है या कैसे पकड़ा उसको। अब सेवक कहता है, रथम असाध्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः। रथम असाध्य अर्थात रथ के पास जाकर के निशंकम बिना कोई शंका के, बाहुभ्याम अवतारितः भुजाओं द्वारा उतार लिया गया है। अब राजा कहते हैं, केन ऐसा किसने किया, किसके द्वारा वह पकड़ा गया है, किसने पकड़ा उसको। अब भट्ट यानी कि सेवक कहता है, यह किलह एषः नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे। यह यानी कि जिसको, एष है नरेंद्रेण आप राजा के द्वारा, महान से रसोई घर में, विनियुक्तो नियुक्त किया गया है, अर्थात जिसको आपने रसोई घर में नियुक्त किया है, उस बल्लभ भीम ने अभिमन्यु को पकड़ा है। अभिमन्यु उद्देश्य है, इतः इतः कुमार। अब वह सेवक अभिमन्यु की तरफ उद्देश्य करके कहता है, इतः इतः इधर आओ कुमार। अभिमन्यु, अब अभिमन्यु कहता है, भो कोनु खल्वेशः एषः, अरे यह कौन है। येन भुजा एक नियंत्रितो बलाधिकेन अपि नः पीड़ितः अस्मि। येन जिसने, भुजा एक नियंत्रितो बलाधिकेन अर्थात एक भुजा से बलपूर्वक मुझको पकड़ा हुआ है, ने पीड़ितः अस्मि फिर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ, अर्थात यह कौन है जिसने मुझको एक भुजा से बहुत ही जोर से पकड़ रखा है, परंतु फिर भी मुझको दर्द नहीं हो रहा है। ब्रहनला, ब्रहनला यानी कि ब्रहनलला के भीष्म में अर्जुन कहता है, इतः इतः कुमार, हे कुमार इधर आओ। अभिमन्यु, अब अभिमन्यु कहता है, अरे अयम अपरः कह, अयम अपरः यह दूसरा कह कौन है। विभाति उमावेशम इव आश्रितो हरः, हरः यानी कि भगवान शिव, यह कौन है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव ने उमा यानी कि पार्वती के वेश धारण कर रखा हो, अर्थात यह दूसरा कौन है, यह ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुरुष ने स्त्री के वस्त्र धारण कर रखे हों। ब्रहनला, ब्रहनला यानी कि अब अर्जुन कहता है, आर्य हे आर्य, अभिभाषण कौतूहलम में महत यानी कि मेरी अत्यधिक अभिभाषण कौतूहलम जिज्ञासा हो रही है इस बच्चे से बात करने की, अर्थात हे आर्य मैं इस बालक से बात करना चाहता हूँ, मैं इस बालक से बात करने का इच्छुक हूँ। वाचाल यत्नेनम आर्य, हे आर्य आप इसको बात करने के लिए प्रेरित करो। अब बल्लभ के भीष्म में भीम कहता है,
अपवार्य थोड़ा दूर होकर के, बाढ़म ठीक है, प्रकाशम प्रकट रूप में, अभिमन्यु हे अभिमन्यु। अब अभिमन्यु कहता है अभिमन्युर नाम, अरे तुम मेरा नाम ले रहे हो। बल्लभ यानी कि भीम कहता है रुष्यति एषः मया, एष है यानी कि यह, मया रुष्यति मुझसे क्रोधित हो रहा है, त्वम एव एनम अभिभाषः, त्वम एव तुम ही, एनम अभिभाष इससे बात करो। बृहन्नला अब अर्जुन कहता है अभिमन्यु हे अभिमन्यु। अब अभिमन्यु कहता है कथम कथम, अरे कैसे कैसे, अभिमन्युर नाम अहं, तुम भी मेरा नाम ले रही हो। भो अरे किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंश उद्भूतः नीचै अपि नामाभि अभिभाषयन्ते, अरे किम अत्र, क्या इस विराट नगर में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न युवराजों को नीच सैनिकों के द्वारा भी नाम से बुलाया जाता है, अथवा अहम शत्रुवशम गतः, अथवा या फिर मैं शत्रुओं के बस में हूँ, अतएव तिरस्क्रियते, इसी कारण से मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। जब अर्जुन उसको नाम से बुलाते हैं कि अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कहता है क्या इस विराट नगर में जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न युवराज होते हैं उनको नीच सैनिक भी नाम से बुलाते हैं, या फिर मैं शत्रुओं के वश में हूँ इसीलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। अब बृहन्ला अर्जुन कहता है अभिमन्यु सुखम अस्ते ते जननी, ते जननी तुम्हारी माता सुखम अस्ते, क्या सुखपूर्वक है। अभिमन्यु कहता है कथम कथम, अरे कैसे कैसे, जननी नाम, तुम मेरी माता का नाम ले रहे हो। किम भवान मैं पिता अथवा पितृव्य, किम भवान क्या आप मैं पिता मेरे पिता हो, अथवा पितृव्य या मेरे चाचा हो। कथम माम पितृवद आक्रम्य स्त्रीगताम कथाम प्रक्षति, कथम माम तुम किस प्रकार से मुझसे पितृवद आक्रम्य पिता के समान आकर के एक स्त्री के विषय में पूछ रही हो। बृहन्नला अब अर्जुन कहता है अभिमन्यु हे अभिमन्यु अपि कुशली देव के पुत्र केशव, अपि का अर्थ होता है भी, यदि अपि वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम इसका अर्थ लेते हैं क्या। हे अभिमन्यु क्या देव की पुत्र केशव कुशली कुशल हैं, क्या देव की पुत्र केशव भगवान श्री कृष्ण ठीक हैं। अब अभिमन्यु कहता है कथम कथम, अरे कैसे कैसे, तत्र भवन्तन अपि नामनः, हे भगवान यह तो अब आपका भी नाम ले रहे हैं। अथ किम अथ किम, अब और क्या देखना है और क्या देखना है। बृहन्नला बल्लभो परस्परम अवलोकयत, बृहन्नला और बल्लभ के भेष में अर्जुन और भीम आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु अब अभिमन्यु कहता है कथम इदानीं सावज्ञम एव माम हस्यते, कथम इदानीं अब तुम दोनों माम सावज्ञमीम हस्यते, किस प्रकार से मेरा अनादर करते हुए हंस रहे हो, तुम दोनों अब कैसे मेरा अपमान करते हुए हंस रहे हो। अब अर्जुन कहता है ने खलो किंचितः, नहीं कुछ नहीं, पार्थम पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजः। पितरम उद्देश्य है पार्थः, जिसका पिता पार्थ यानी कि अर्जुन हो, मातुलः च जनार्दन और मामा श्री कृष्ण हो, उस तरुण कृतज्ञ से युक्तो युद्ध पराजय, उस तरुण युवक की युद्ध में पराजय युक्त उचित है, अर्थात जिसका पिता अर्जुन हो और मामा श्री कृष्ण हो, उस तरुण युवक की युद्ध में पराजय उचित है। अब अभिमन्यु कहता है अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अलम यानी कि बंद करो, स्वच्छंद प्रलापेन यानी कि इतना अधिक बोलना, अब तुम इतना अधिक बोलना बंद करो। अस्माकं कुले आस्तम स्तवम कर्तुम अनुचितम, अस्माकं कुले हमारे कुल में हमारे वंश में
आत्मस्तवम, स्वयं की प्रशंसा करना, कर्तुम अनुचितम, अनुचित माना जाता है। हमारे कुल में स्वयं की प्रशंसा करना अनुचित माना जाता है। रणभूमौ हतेषु शरान् पश्यः, रणभूमौ रणभूमि में, हतेषु शरान् पश्यः मरे हुए तीरों को जाकर के देखो, मृदते अन्यतः नामने भविष्यति, मेरे अलावा किसी और का नाम नहीं होगा। अब अर्जुन कहता है एवं वाक्शौंडिर्यम, ओहो वाणी की वीरता, यदि तुम इतने ही वीर हो, किमर्थम तीन पदातीना गृहीतः, फिर तुम किस लिए तीन पदातीना उस पैदल सैनिक के द्वारा गृहीतः पकड़े गए। यदि तुम इतने ही वीर हो तो फिर तुम उस पैदल सैनिक के द्वारा कैसे पकड़े गए। अब अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम माम अभिगतः, अशस्त्रम अर्थात निहत्था होकर के माम अभिगतः, वह मेरे पास आया था। पितरम अर्जुनम स्मरणम, पिता अर्जुन को स्मरण करके, अहम कथम हन्याम, मैं उसको कैसे मार सकता था। अशस्त्रेषु मादृशा ने प्रहरंती, अशस्त्रेषु निहत्थे पर मादृशा मुझ जैसा वीर ने प्रहरंती, प्रहार नहीं करता है। अतः अशस्त्रो अयम माम वंचित्वा गृहीतवान, अतः निहत्था होकर के अयम यानी कि मुझको उसने वंचित्वा गृहीतवान, निहत्था होकर के उसने मुझको वंचित्वा यानी कि धोखे से पकड़ा। राजा, अब राजा कहता है त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु, हे अभिमन्यु त्वर्यताम जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। बृहन्नला, अब अर्जुन कहता है इतः इतः कुमार, हे कुमार इधर आओ इधर आओ। एषः महाराज, यह महाराज हैं। उपसर्पतु कुमारः, हे कुमार महाराज के पास उपसर्पतु समीप जाइए। अब अभिमन्यु कहता है आहा कस्य महाराज, ओ किसके महाराज। अब राजा कहता है एहि एहि पुत्र, हे पुत्र आओ आओ। कथम ने माम अभिवादयसी, कथम ने तुम मेरा अभिवादन ने यानी कि क्यों नहीं कर रहे हो। आत्मगतम, और मन में कहते हैं अहो अरे, उत्सिक्तः खलु अयम क्षत्रिय कुमारः, अयम क्षत्रिय कुमारः, यह क्षत्रिय कुमार उत्सिक्तः गर्वित है, घमंड में है। अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इसका दर्प प्रशमनम यानी कि घमंड दूर करता हूँ। प्रकाशम, और प्रकट रूप में कहते हैं अतः केन अयम गृहीतः, अतः यानी कि इनको केन अयम गृहीतः किसने पकड़ा। अब भीमसेन कहता है मया महाराज, हे महाराज मेरे द्वारा इसको पकड़ा गया है। अब अभिमन्यु कहता है अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, अशस्त्रेण यानी कि निहत्था होकर के पकड़ा है, अभिधीयताम यह भी बताओ। आज हम इसका हिंदी अनुवाद यहीं तक ही पढ़ेंगे। अब इससे आगे का हिंदी अनुवाद हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यह चैप्टर थोड़ा लंबा है इसीलिए हमने इसकी 2 पार्टों में इसका हिंदी अनुवाद किया है। आप तब तक इसका जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक इसका हिंदी अनुवाद कर लें, 1-2 बार रिवीजन कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।